ऑडियो डाउन। तौसीफ खान, क्या आपको लगता है कि एक परिवार के लिए कानून अलग होना चाहिए? ऐसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है? कानून सम्मत काम होगा? नहीं, कोर्ट अगर कुछ, आप तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, आप तो लॉ ऑफिसर हैं, क्या आपको लगता नहीं अगर कानून के तहत काम नहीं होगा तो कानून रोकेगा उसको? सवालों का विश्लेषण करके आप वक्त को बिता रहे हैं, सवालों का विश्लेषण करके वक्त को बर्बाद ना करें। मैं उत्तर दे रहा हूँ, धीरज रखिए, शांति रखिए। देखिए, हाल में ही श्रीलंका के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चीफ ने ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कि उन्होंने अदानी जी को बोल करके फेवरेबली उनको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। क्या उसको भी आप ले आइए, करप्शन पे इन्वेस्टिगेशन करवा दिए? क्यों उसके लिए सेपरेट तरीके से आप उसको डील करते हैं? जब मैं दूसरी एग्जांपल मैंने बताया कि भाई बीजेपी के नेता हेमंता बिस्वा शर्मा को आपने जो चीफ मिनिस्टर बना दिया, उनको क्यों नहीं बुलाते ईडी में? ऐसे लंबे लिस्ट है, आपके पास में तो लिस्ट होना चाहिए। आप तो वरिष्ठ एंकर है, आपके पास में बिल्कुल, आप अपने सहयोगी को बोलिए, आपके पत्रकार को लंबा लिस्ट हो जाएंगे। आप सारे लंबे लिस्ट गिना दीजिए। अभी आपके सामने बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए, और बोलिए उनसे कि क्यों सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और सिर्फ विरोधी दल के लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आप बिल्कुल देश को करप्शन फ्री बनाइए, लेकिन करप्शन फ्री देश आपको तभी माना जाएगा जब आप सारे पार्टी के लोगों के खिलाफ एक्शन, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता में ना हो। सिर्फ एक पार्टी, आप सिर्फ एक अपोजिशन को टारगेट करके अपना उल्लू सीधा करने का काम ना करें। आप अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं गौरव भाटिया। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि उल्लू जो होता है ना, वो पेड़ में उल्टा टंगा होता है, उसको दिखता है कि सब कुछ उल्टा है, लेकिन होता नहीं है, उल्लू उल्टा होता है। अभी मैं ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार के बारे में बताता हूं आपको। ये श्रीलंका पहुंच गए, जिस व्यक्ति ने ये अनर्गल बयान दिया था, वहां पे क्या हुआ इनको शायद पता नहीं है या सेलेक्टिवली जानकारी दे रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने खुद कहा था जुलाई 2019 में, अमीश जी, ममता बनर्जी ने बोला अपने पार्टी के बड़े नेताओं को, देखो कट मनी तुमने ले लिया है, चुनाव आने वाले हैं, कट मनी लौटा दो। मतलब भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा सोचिए। मुख्यमंत्री अपने नेताओं को कह रहा है कि रुपया जनता का तुमने ले लिया, अब उसको लौटा दो क्योंकि चुनाव है। दूसरी बात, आप बताइए, शारदा स्कैम के बारे में सुना नहीं है? भैया वकील तो हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नहीं इन्होंने पढ़ा। किसने कहा सीबीआई जांच होगी? कलकत्ता हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय ने। तीसरी बात, ये कहते हैं ना कि कार्रवाई नहीं करती ठीक से। मैं आपको बताऊं, मुकुल रॉय जब भारतीय जनता पार्टी में थे, अब तो आपके पास है, आपकी तो लॉन्ड्री मशीन में सफाई हो रही है, लेकिन सीबीआई ने तब पूछताछ करी थी जब भारतीय जनता पार्टी में थे। ये जानकारी शायद आपको है नहीं, इसलिए कम से कम तथ्यों पे बहस करिए, अच्छे से करिए। अब मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता गौरव, तौसीफ खान कुछ जवाब देना चाहते हैं। तौसीफ रिप्लाई, सवालों का तो जवाब नहीं दिया इन्होंने। देखिए, मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। आज कौन से थाना में एफआईआर के बेसिस पे राहुल गांधी के खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ईडी का, बता दीजिए। और ये बता दीजिए कि कौन सा ऑफेंस है जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है जिसके बिना पे ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। यहाँ पे तो सिर्फ एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुब्रमण्यम स्वामी का 2012 या 13 का एक कुछ कंप्लेंट है, उसके बेसिस में ये चल रहा है, जो कि बंद हो गया था, दोबारा से इसको स्टार्ट किया गया। जो सवाल है उसका जवाब दीजिए गौरव। जवाब मैं दे देता हूं। देखिए, मेरे छोटे भाई हैं, अक्सर फीस में हम लोग जो है फीस चार्ज करते हैं, लेकिन मुफ्त में मैं इनको कानून पढ़ाता हूं। अरे फिर घुमा फिरा के गौरव भाई मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे। मैं उत्तर दे रहा हूं, सुनो, सीखोगे। बड़ा भाई मानो, कानून सिखा रहा हूं न्यूज 18 पे। आपने कहा एफआईआर नहीं हुई, पहले तो ये जानिए मनी लॉन्ड्रिंग। नहीं, आपसे सीखना तो इतनी बुरा दिन नहीं आया मेरा। पीई होती है। अब सुनिए, शांत। अच्छा, अभी जी देखिए, इन्हीं को उत्तर लेने दीजिए, ये सुनना नहीं चाहते प्रश्न करके। सुनिए, वो कहते हैं मैं आपसे सीखना नहीं चाहता, मेरे बुरे दिन नहीं है। देता हूं पहली कोई, हाँ वो ठीक है, ये नहीं सीखना चाहते, कोई बात नहीं, दर्शक तो देख ले कि भाजपा का प्रवक्ता उत्तर दे रहा है। पहली बात, इन्होंने कहा एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर से पहले ना सीबीआई और जब ईडी के केसेस होते हैं छोटे भाई, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, ठीक है। और दूसरा, आपने कहा
कौन सा शेड्यूल्ड ऑफेंस है? तो मैं आपको बता दूं, जब 400 BC का केस लगता है ना आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में 420, दैट इज अ शेड्यूल्ड ऑफेंस, जिसमें जमानत पे हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और उसके अलावा चार्जशीट फाइल हुई है। तो दोनों पार्ट पढ़ा दिए, कल जाइएगा कोर्ट में, इस्तेमाल करिएगा, सीखिए, अच्छे वकील बनिए, ममता बनर्जी के चक्कर में मत पड़िए। थैंक यू। आपका जवाब एम्बिगुअस है, और कहिए तो पढ़ा दूं अभी। आपकी आर्गुमेंट खारिज की जाती है। एम्बिगुअस है क्योंकि आपके दिमाग में रायता भरा है, जी, आपको जी, जी। समझ में नहीं आ रहा कानून क्या है। हाँ जी, अलका लांबा, बीजेपी कह रही है कि अब इस देश में ना कोई राजा है ना राजकुमार, सबको सामान्य बात है, अगर ईडी के सामने पूछताछ होनी है तो जाना चाहिए, उसमें इतनी बैंड वैगन ले जाने की क्या जरूरत है, इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? क्या पॉलिटिकल लॉन्चिंग कांग्रेस पार्टी चाह रही थी राहुल गांधी जी की? अमीर जी, आपके दर्शकों के लिए बता रही हूँ, कानूनी और आर्थिक मोर्चे पर ये लड़ाई लड़ी जा रही है। राहुल गांधी जी बिल्कुल ईडी के सामने भाग नहीं रहे, तो बाकी लोग क्या कर रहे थे? जवाब हो रहे हैं। राहुल गांधी तो जाए ईडी के सामने, उनको बुलाया गया, बाकी लोग क्यों थे? अशोक गहलोत क्यों थे? अशोक गहलोत क्यों थे? आपत्ति किस पे है? रणदीप सिंह सुरजेवाला क्यों थे? तमाम नेता, प्रमोद तिवारी क्यों थे? सीएम क्यों थे छत्तीसगढ़ के? भूपेश बघेल क्यों नहीं होंगे? कांग्रेस हमारा परिवार उन्हें बुलाया था। है। मेरे परिवार के मुखिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अरे परिवार में से तो एक व्यक्ति को बुलाया गया है ना। क्या दिक्कत है? एक परिवार का सदस्य कोर्ट में हाजिरी देनी होगी, कोर्ट में हाजिरी देनी होगी। अलका लांबा को तो पूरे कुनबे को बुला लेंगे क्या? 50 संवैधानिक अधिकार के तहत, लोकतंत्र के तहत लड़ाई लड़ रहा है। ये आंदोलन और इसकी पवित्रता, ये संघर्ष, ये संघियों को समझ नहीं आएगा, ना संघ की सरकार को समझ आएगा, आपको समझ आएगा, क्योंकि ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। अरे अगर कल को मेरे परिवार के किसी सदस्य को बदनाम किया जाएगा, ईडी के दफ्तर में जाने की क्यों कोशिश करेंगे तमाम राहुल लोग? गांधी जी ईडी के हाथ बांध लिए? नहीं, कौन ईडी जा रहा है? हम तो सब अपने अपने राज्यों में लोकतांत्रिक तरीकों से कर रहे हैं। सॉलिडेरिटी में अगर दो मुख्यमंत्री दिल्ली आकर कांग्रेस ऑफिस बैठे हैं तो क्या परेशानी है आपको? क्या परेशानी? अब ये भी लोकतांत्रिक अधिकार छीन लेना चाहते हैं आप? देश की जनता को समस्या नहीं है, भाजपा को बौखलाहट हो गई है कि कांग्रेस की वो जो ताकत कह रहे थे खत्म हो गई, वो ताकत दिख रही है कि वो ताकत कांग्रेस की ताकत दिख रही है, इसलिए बीजेपी डर गई है क्या? गौरव भाटिया, दे रही है कांग्रेस की ताकत दिख रही है इसलिए बीजेपी डर रही है। बौखलाहट में लगातार पिछले 2 दिनों से दिल्ली की सड़कों पे जो कांग्रेस ईडी पर दबाव बना रही है कांग्रेस। ठीक है, शांत कराइए अमीर जी। कांग्रेस दबाव बना ठीक है मैडम यू मेड योर पॉइंट, गौरव भाटिया धन्यवाद। देखिए, अभी तक की चर्चा में कांग्रेस की प्रवक्ता कितनी भटकी हुई हैं कांग्रेस पार्टी की तरह, वो दिखाई देगा। इन्होंने सावरकर जी का नाम लिया और बड़े अनादर से लिया, लेकिन इंदिरा गांधी से बड़ी नेता तो नहीं है ना। मेरे हाथ में देखिए क्या चिट्ठी है, ये है मई 1980 की, और इंदिरा गांधी जी कहती है अमीर जी कि सावरकर जी जो हैं, उनकी जो साहस है उसके इतिहास में बहुत स्पेशल स्थान है। ये ऐतिहासिक, ये इंदिरा गांधी लिख रही है, लेकिन प्रवक्ता आगे कुछ और बोल रहे हैं। दूसरी बात, आपको याद है अमीर जी, वीवीआईपी कल्चर की इंतहा हो गई थी। पहले यूपीए की सरकार में आप एयरपोर्ट पे जाइए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, और लास्ट में एक नाम आता था रॉबर्ट वाड्रा, जो किसी पद पे नहीं थे, लेकिन उनकी फ्रिस्किंग नहीं होती थी। आज वीवीआईपी कल्चर खत्म हो गया है, और लेकिन कांग्रेस का जो जमावड़ा दिख रहा है उससे डर गए हैं आप। कांग्रेस का तो जमावड़ा दिख रहा है उससे डर गए हैं। अलका लांबा ये कह रहे हैं का जहाज आता है इस देश में, वीवीआईपी जहाज। सुनिए, हाँ सुनिए, अब मैं बता देता हूं, उसके बारे में भी बता देता हूं। आपको मालूम है अमीर जी, पूरे भारत में बंद होगा, सारे कार्यकर्ता बाहर निकल आओ। आपको मालूम है भाड़े में 100-100, 200 रुपए दे के कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा था, और वो आदमी पता क्या कह रहा था चैनल के सामने? कह रहा था मुझे ये नहीं पता है कि प्रदर्शन किस लिए है, लेकिन भैया ये बताओ रसगुल्ला मिलेगा कि नहीं? अब आप सुन लीजिए, मुझे खाने को समोसा मिलेगा? आप कर लीजिए, भाड़े के कार्यकर्ताओं की कोई पार्टी इतनी मजबूत नहीं होती है, इतनी मजबूती से सड़कों पर नहीं उतरती। आप बौखलाहट में है, आप बेरोजगार वकील तो हैं, ये कोई मुकदमा आपको मिल नहीं रहा। अब भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे भी बेरोजगार होने वाले हैं। आपके बेतुके तर्क से बड़े बड़े प्रवक्ताओं की छुट्टी हुई, अब आपकी छुट्टी होने वाली है। राज्यसभा के लालच में समाजवादी छोड़कर आए थे। आप अपनी चिंता करिए,
बाबा जी हमारी का जो ठुल्लू होगी हाथ वो में होगी, लगा आपकी आपका। तो पार्टी बाबा की जी का छुट्टी हो ठुल्लू गई। हाथ में लगा है। राहुल राज्यसभा गांधी की खुद ही आस में छुट्टी आप हो और गई। पात्रा जी ने राहुल अपने गांधी आप तो को वैसे इतने ही छुट्टी निचले पे स्तर रहते पर हैं। ले आए कि राहुल जी इटली सोनिया कब जा गांधी रहे जी हैं? के इटली? निजी हमले करते इटली करते जाएंगे या नहीं आप जाएंगे? सोच रहे थे आप भाजपा के कौन सा निजी हमला? अच्छा, भारत को अपनी लूट गत लिया, करा लिया आपने, ईडी अपनी कार्रवाई गत करी करा है, ली। निजी हमला। बेरोजगार वकील और अब आपने बेरोजगार लाखों प्रवक्ता करोड़ों होने रुपया वाले लूटा हैं। भारत बड़े बड़े का। नेता केंद्रीय आज मंत्री ईडी थे, सवाल प्रवक्ता क्या बनकर पूछा? आते थे, और आप आज बोल ना रही हैं केंद्रीय निजी मंत्री हमला। रहे ना प्रवक्ता निजी रहे, हमला क्योंकि नहीं है। लोगों और ने उन्हें हमारा सुनना देश बंद हमारा कर है। दिया था। अगर हमारे बेतुके देश को तर्क, लूटने निजी का प्रयास हमले भी करोगे ना, जनता नहीं तो सुनना चाहती। ईडी जनता सीबीआई आज भी सब सुनना चाहती सुनिश्चित है। करेंगे कि जेल की सलाखों के पीछे अर्थव्यवस्था, विकास दर चक्की क्या है, पीसो। बेरोजगारी जी, दर क्या है, महंगाई दर क्या रुपया है, दिया नहीं कब एक उनका और बेड़ा 2000 पार होगा, करोड़ कब की तक अच्छा, संपत्ति एक एक करके आखिरी बिहार आखिरी में 30 देश सेकंड दे रहा हूं मैं सबको। चलाते ओके ओके आखिरी 30 सेकंड दे रहा हूं मैं। करके ओके गौरव भाटिया, ओके अलका लांबा आपने अपनी बात को रख लिया। अलका लांबा आपने अपनी बात को रख लिया। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स रिप्लाई, लास्ट 30 सेकंड्स। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, गांधी परिवार सबसे ज्यादा भ्रष्ट परिवार है। इनको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, कानून से ऊपर है। सख्त से सख्त कार्रवाई कानून की प्रक्रिया का पालन करके होगी और आप देखिएगा जी। ये कांग्रेस पार्टी जो है नेस्त नाबूद हो जाएगी। ये सारे के सारे जितने धन्ना सेठ बैठे देश को लूट रहे थे, इनको कानून की ताकत पता चल रही है। अलका लांबा 10-20 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। अलका जी, देखिए अमीश जी, मैंने इन्हें चुनौती दी थी, जिस चुनौती को इन्होंने ना स्वीकार किया कि 70 साल में 7 नाम गिना दीजिए। देश जानना चाहता है कि आपने इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगा के बदनाम करना चाहा कांग्रेस और गांधी परिवार को। 70 साल 8 साल में 7 नाम गिना दीजिए जिन्हें दोषी करार देकर सजा दे दियो। सिर्फ बदनाम करना इनकी कोशिश है, सिर्फ डराना इनकी कोशिश है। ना वो बदनाम होंगे ना वो डरेंगे। थैंक यू। मुखर होकर